आज भी इस आदमी की वालिदा से मिलकर मेरी अम्मी को धोखा दे रहे हैं। आपने उनके हिस्से की खुशियां छीनकर किसी और के हिस्से में दी, इसका हिसाब देना होगा। उमर, मैं तुम्हारी मां को धोखा नहीं दे रहा। ठीक है, मुझे इन तमाम चीजों का बहुत अफसोस है। मैं अपनी तमाम गलतियों के लिए बहुत माजरत खा हूं। मैं इन सब चीजों का कसूरवार भी हूं। मैं इसे कबूल भी करता हूं, लेकिन मैं धोखाधही को बिल्कुल कबूल नहीं करता, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हर वक्त हमारे घर पे क्या करते रहते हैं? तुम्हारे लिए मुस्तफा, तुम्हारी मां से मिलने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम एक अच्छे आदमी बन जाओ मुआशरे में, क्योंकि मुआशरा ऐसे लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखता। और मेरा उससे मिलने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं। तलाफी? कैसे कर सकते हैं तलाफी? हाँ, क्या मेरे कभी अच्छे बाप बने? मुस्तफा जो आज मेरे सामने मेरा भाई बनकर बैठा हुआ है, क्या आपने इसको अपना नाम दिया है, मोहब्बत दी है? पता है ना किस किस चीज की तलाफी करेंगे। देखें, इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार आप हैं। एक तरफ तो ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमेशा तकलीफें सही, और दूसरी तरफ तो माएं हैं जिन्हें धोखा मिला। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आप जैसा शख्स मेरा बाप है। शर्म आनी चाहिए आपको। उमर, उमर, मेरे बेटे, प्लीज रुक जाओ बेटा। बेटा हर किस बात कहिएगा मुझे। आखिर आप किस किस्म के आदमी हैं? हाँ, तो ये वजह थी इतने खिंचे खिंचे और दूर रहने की। मेरी माँ को अपने प्यार से आपने हमेशा महरूम रखा, हमेशा उन्हें जलील किया, उनसे कहा कि प्यार नहीं करते उनसे। यहाँ तक कि उनकी शक्ल को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया गया। रातों में छुप छुप कर रोती थी वो। उमर, क्या मुस्तफा की माँ वाकई बहुत खूबसूरत है? मेरी माँ ने आपको हमेशा चाहा है। आपकी दी हुई अज़ियतों के बावजूद भी उन्होंने आपसे मुंह नहीं फेरा। आंसुओं को, जख्मों को हमेशा सबसे छुपा कर रखा और ऐसे जाहिर किया जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इस धोखे की तवक्को आपसे बिल्कुल नहीं थी कि आप उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मेरे साथ जो किया, जानते हैं, आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। जब मेरे लिए कोई तहाइफ लाते थे तो इसका मतलब ये था कि आप अपनी कोई गलती छुपा रहे थे, और जब मैं कोई जिद करता था तो अपने गुस्से से मुझे मारना पीटना शुरू कर देते थे। आपके दिए हुए जख्म आज फिर से ताजा हो गए हैं बाबा। देखो मेरे बेटे, दूर हटे। अभी कुछ ही अरसे की बात है, आपने जैतून के बाग में मुझे सबके सामने मारा था, और उसके बाद आपको ये एहसास हुआ, कहा कि अब हम बाप बेटे की तरह रहेंगे। अपनी गलती की माफी मांगकर गले भी लगाया था, मुझे याद है। अफसोस हो रहा है, वाकई में मुझे अफसोस हो रहा है। एक बात बताओ, मुझे हमेशा एक छोटे भाई की ख्वाहिश थी, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि ये खुशी आप मुझे इस तरह देंगे। वैसे मुझे आपसे की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि आप इतना भी गिर सकते हैं। आज आपने मुझसे मेरे छोटे भाई की भी ख्वाहिश छीन ली। और आप जैसे बाप से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। मुझे खुद को आपका बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। क्यों हूं आपका हिस्सा मैं? आज तक आपने इतना बड़ा राज छुपाया कि एक छोटा भाई भी है मेरा। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी हैं। लानत। क्या हुआ, क्यों रो रही है ये? पता नहीं क्यों रो रही है, पेट भी भरा हुआ है इसका। क्या डायपर चेंज किया है तुमने? जी जी, थोड़ी देर पहले ही किया है। मैं इसे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तुर्कान साहिबा,
अब आगे क्या होगा? काश आप मीने को घर में वापस ना लाती। रोशन साहिबा ने उसे निकालकर बहुत अच्छा किया था। मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो आप जानती हैं। उमर आ गया है मेरे ख्याल से। जरा तुम इसे संभालो, इसे शायद गैस हो रही है, इसकी पीठ थपथपाओ। ठीक है। ओ, ओ, खुशामदीद उमर। शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक हो ना? ठीक हो भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे के कातिल को जान चुकी हूँ। इस हाल तक पहुंचाने वाली की शक्ल सामने आ गई। ये क्या कह रही हो? हाँ, आओ तुम भी मिलो उससे। मैं खुशी खुशी अपनी किडनी उसे देने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है ये मैच कर जाएगी उसे, इंशाल्लाह। नहीं जानता कि यह सब कैसे होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे। ठीक है, मैं तैयार हूं और वही बताएंगे कि क्या करना है। मैं पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन तुम उरूज की जिंदगी बर्बाद मत करना। अगर तुम्हें अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार है तो उससे दूर रहोगे तुम। पहले हमें ब्लड टेस्ट करवाना होगा, फिर जाके पता चलेगा। उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर हमें यहां से फौरन निकलना होगा। सब ठीक हो जाएगा फातिह। शुक्रिया भाई। ये मसूद कहाँ रह गया? लगता है उसे बेकरी से रोटी नहीं मिली। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं जाके देखता हूँ कहाँ रह गया। रुको 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 रुको, नहीं तुम रहने दो, मुझे मेरा जैकेट ला कर दो। मैं जाकर देखता हूँ वो कहाँ रह गया। चलें यहाँ लाओ तो। शुक्रिया। चले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अबे मर गई। अभी मर गई। अभी बाबा ने तुम्हें अभी चलेगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी उमर? तुर्कान अपना दर्द और गुस्सा मुझ पर निकालती है। वो मुझ पर बहुतान लगा रही है, वरना मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। यकीन करो मेरा। हर कोई झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, लेकिन तुम सच बोल रही हो। लेकिन ये बहुत गलत इल्जाम है। रोशन साहिबा, मुझे आपकी भी समझ नहीं आई। आप भी मेरे लिए ऐसा सोच सकती है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और इस बेदर्दी से मुझे मारा बगैर कुछ सोचे समझे। कैसे मैं यकीन कर लूं तुम्हारी बातों का मीने? हाँ, तुम्हारे ही कमरे से मुझे दवाइयों का डब्बा मिला था, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 का इस्तेमाल किया था। बाकी कहाँ गई वो? आप नहीं जानते क्या? आप लोग नहीं जानते क्या कि मेरे जिस्म की कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं? वो दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल की थी जब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी दवाइयाँ खत्म थी। मैंने इस्तेमाल की है वो दवाइयाँ। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। संभालो। आखिर मैं कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ तुर्कान? हमने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सिर्फ इस औरत की वजह से। मैं अपने बच्चे की कातिल को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ तुर्कान? हाँ तो कोई हल निकालते हैं ना इसका। अब क्या हल निकालने को बाकी है?
और अभी तक ये इस घर में क्यों है तुर्कान? इतना कुछ होने के बाद क्या इसको यहाँ होना चाहिए? इसको फौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम भरोसा रखो मुझ पर, तहम्मुल रखो, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम पुरसकून रहो, लेकिन बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? आयला, मीने को इसके रूम में लेकर जाओ, चलो जल्दी। बात सुनो, तुम मीने से दूर रहोगे, गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे उमर। तुर्कान, तुम आग से खेल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि उमर अपने गुस्से पर काबू पा लेगा इस तरह? मीने के मामले में मुखालिफत मत करो तुर्कान। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जल्द समझ में आ जाएगा। ना जाने और कितनी आजमाइशें बाकी हैं। इस तरह सीढ़ियां उतरना चढ़ना मुश्किल होता है। इनसे जाकर कहो कि मुझे ग्राउंड फ्लोर का कमरा दे दें। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ना, उस पर शुक्र करो, समझी? वो क्या करने वाली है तुम जानती हो? तुर्कान का क्या मंसूबा है? क्या करना चाहती है वो? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती। वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, अब क्या हुआ? वो मुझसे बदला लेने का मंसूबा बना रही है। क्या मेरी बच्ची को मार देगी? क्यों? जैसे तुमने तुर्कान के बच्चे को मार दिया, बिल्कुल वैसे? आयला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बच्ची को नहीं मारेगी। अब ये मत कहना कि वो दवाई तुमने नहीं ली थी। झूठ इतना बोलते हैं जिस पर यकीन किया जाए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना, समझी? क्या हो रहा है ये? आयला, 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 मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोल सकती, तुर्कान साहिबा का हुक्म है, समझ जाओ। आयला, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह यहाँ मुझे जबरदस्ती नहीं रख सकती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। याद रखना, मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी पुलिस से। सुन रही हो तुम? लानत हो खुदा की। मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? भाई थोड़ा आहिस्ता चले, मैं थक चुका हूँ। कसम से सांस फूल गया है मेरा। बातें कैसे आहिस्ता चल? वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बेकरी पर भी नहीं। आखिर कहाँ चला भाई गया? आखिर वो कहाँ जा सकता है? इधर ही होगा। तो वो घर आ गया है। पता नहीं उसने क्या सोचकर ये फैसला कर लिया। हो सकता है वो वहीं चला गया हो जहाँ से वो आया था। नहीं नहीं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं नहीं जाकर भाई, देखता रुके, हूँ। जरा रुके। उसको अभी तंग करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? उसे इस जगह की आदत हो गई है। कहीं और जाता है तो वहाँ इसका दिल नहीं लगता, बेसुकून रहता है। वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आपके पीछे आया। और आप जानते हैं, इस तरह के पागल लोग जो सोचते हैं वही करते हैं। बात सुनो मेरी, आइंदा उसे पागल कहकर मत बुलाना। इसमें क्या गलत है? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। शायद यही अच्छा है मसूद के लिए।
वो इस घर में खुश रहेगा। चलें भाई चलें, इससे पहले कि भाभी हमें देख लें, चलें। वहां से ठीक करो। अम्मी जान, मुझे लगता है आप बिला वजह ये सब कर रही हैं। मसूद अब वापस नहीं आएगा। नहीं, जल्दी आ जाएगा। आखिर कितने दिन रख सकेगा फातिह उसे साथ? जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते मुझे नहीं लगता मसूद आएगा। मुझे दुख हो रहा है मसूद का सोच के। तुम्हारे बाबा को तो ठहरने की जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाएगा। मसूद की क्या गलती? उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो आपने बाबा से बात की थी अम्मी? मैं उनसे क्या बात करूंगी उरूज, उन्होंने तो जो कहना था कह दिया। आ जाओ। तुर्कान साहिबा, ये मीने के कमरे की चाबी और उसका फोन है। ठीक है, शुक्रिया। उमर, प्लीज थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। क्यों किया ऐसा तुर्कान? तुम्हारे इरादे क्या हैं? चाहती क्या हो? उसे वापस घर में आखिर क्यों लाई हो? अम्मी ने उसे दरवाजे पर फेंक दिया था और तुम उसे अंदर लेकर आ गई वापस। ये करके तुमने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। हमारी हिफाजत के लिए कर रही हूँ, हम दोनों की हिफाजत के लिए, ताकि किसी बड़े खतरे से बच जाए। उसे कमरे में बंद करके करोगी हिफाजत? हमारे बच्चे की कातिल के साथ इस घर में रहना पड़ेगा? मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं तुर्कान। उमर, देखो, हम दोनों पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं अपनी जिंदगी में। उसके जुर्म की सजा हमने भुगती है और हर दफा वो अपनी मक्कारियों से इससे बच निकली है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इस दफा हमारी बारी है, लेकिन उसकी तरह हम झूठ और बहतान से नहीं बल्कि सच से काम लेंगे। मैं निकलवाऊंगी उससे वो सच। उसने हमसे हमारी फैमिली बनने का ख्वाब छीना है। उसने हमसे हमारी रूह अलग कर दी। लेकिन जब उसे लगा कि हमारी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है, तो वो अपने आपे से बाहर हो गई। मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। वो मां बनने का ख्वाब छीन लिया। अब मैं भी उसे ऐसी ही अजियत दूंगी, किरात से उसे हमेशा के लिए महरूम कर दूंगी। अब उसे महसूस होगा कि एक बच्चे से दूर होना क्या है। मगर घबराना नहीं, किरास महफूज रहेगी। किरास को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बिल्कुल महफूज है। अब उसका हथियार ही उसकी कमजोरी बनेगा, और ये मैं करूंगी। मीने ने जो संगीन जुर्म मेरे साथ किया है, मैं उसी के मुंह से उसका एतराफ करवाऊंगी। अब भरोसा रखो प्लीज उमर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलो, उमर दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या बंद कर दिया उस पागल को कमरे में? मैंने बंद करवाया। ऐसा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसका चिल्लाना नहीं सुन रही हो क्या तुम? पड़ोसियों ने सुन लिया तो क्या होगा? पुलिस आ जाएगी यहाँ पर, जानती हो। निकालो उसे बाहर जल्दी। हरगिज नहीं, वो कमरे से बाहर नहीं आएगी। जितना चाहे चिल्लाती रहे। मैं भी कई दफा बंद कमरे में चिल्ला चिल्लाकर आखिरकार खामोश हो ही गई थी। तो घबराए नहीं, वो भी हो जाएगी। वो तुमसे अलग है तुर्कान। वो इस कदर जालिम हो चुकी है कि अब उसे अपने अलावा किसी चीज की परवाह नहीं। तुर्कान, तुमने जो रास्ता चुना है वो ठीक नहीं है। क्या इस तरीके से तुम इंतकाम लोगी उससे? हाँ, फिर उसमें और तुम में क्या फर्क रह गया? जाओ बाहर, निकालो उसे जल्दी। हरगिज नहीं, कहा ना नहीं।
मेरा बच्चा मर गया है। मेरे बच्चे की मौत के सबब को ऐसे ही बाहर नहीं जाने दूंगी। जवाब देना पड़ेगा उससे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने इसी वजह से उस घटिया औरत को बालों से पकड़कर बाहर फेंक दिया था। उससे उसकी बच्ची से अलग करके सजा दे रही थी मैं उसे, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जाकर अंदर ले आई उसे वापस। उमर कहाँ है आयला? ताजी हवा के लिए गया है। आयला फौरन कमरे की चाबियां लेकर आओ। नहीं, मीना उस कमरे से बाहर नहीं आएगी रोशन साहिबा। आयला चाबियां लाकर दो मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकती। हट जाओ मेरे सामने से तुर्कान। नहीं, उस कातिल को आप बाहर नहीं निकालेंगे रोशन साहिबा। खोलो! उमर दरवाजा खोलो। उमर, खुदा के लिए दरवाजा खोलो 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 दरवाजा। क्या तुम सब मिलके मुझे मारना चाहते हो इस तरह? तुम लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। दम घुट रहा था मेरा। मरी नहीं, देखो जिंदा। और हाल क्या कर दिया तुमने इस कमरे का? गार्डन के दरवाजे भी बंद कर दिए। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गार्डन के दरवाजे इसलिए बंद किए ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आ सके। जाओ कमरा साफ करो आयला। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? मैं अभी अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। बच्ची से मिलना चाहती हो? आओ, मिलवाती हूँ तुम्हें। आजा, आओ। तस्वीर में गौर से देख लो उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैंने कहा मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी बेटी देखनी थी ना, तो देख लो तस्वीरों में। शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लगता है कि तुम भी पागल हो गई हो तुर्कान। तस्वीरें उठाओ यहां से। वहां से भी उठाओ। ये रहने दो। आ जाओ, गार्डन में चल के ताजी हवा लेते हैं। तुर्कान, तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी ठीक है, पहले हमें कुछ और करना है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। फेंको आग में। सारी तस्वीरें फेंको इसमें। डालो इसमें। चलो।
हुआ? ये आंसू क्यों? ये तो बस फोटोग्राफ्स हैं, है ना? जल्दी करो, फेंको इन्हें। तो घर आने की फुर्सत मिल गई उजैर साहब। मसूद? रोशन साहिबा, मसूद आया है। मसूद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और ये क्या हाल बनाया हुआ है? अम्मी मर गई। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? चलो अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बुरी तरह से कांप रहे हो तुम तो। आहिला, जल्दी से कोट या कंबल लेकर आओ मसूद के लिए। मसूद, हुआ क्या है बेटा? रोशन साहिबा, हाँ, क्या सादिक साहब को कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता। क्या मैं नसरीन साहिबा को फोन करूं? अरे नहीं, उन्हें फोन मत करना, अभी बात नहीं कर सकती मैं उनसे। अच्छा, मैं नहीं करती उन्हें फोन। ये बताएं, मसूद के लिए खाने में क्या बनाऊं मैं? भूख लगी है तुम्हें? खाना खाओगे? खाना खाओगे? हाँ, नहीं खाएगा मसूद खाना, नहीं खाना उससे। या अल्लाह, क्या मैं तुर्कान साहिबा को फोन करके इतला दे दूं कि मसूद आया है? हरगिज नहीं। तुर्कान पहले ही परेशान है, मजीद परेशान मत करो उसे। तुम मुझे मेरा कोट और बैग लाके दो फौरन। मिलना है मुझे तुर्कान से। तुर्कान वो सो गई है, बीमार है, बीमार। वो ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है बेटा? हाँ, लाओ दो मुझे। क्या आप इसे इसके घर ले जा रही हैं? नहीं, नुज़हत के घर लेकर जाऊंगी और मामला समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुर्कान को कुछ मत बताना। ठीक है। मसूद, हम लोग जा रहे हैं, आ जाओ बेटा, चलते हैं। क्या वाकई किसी शख्स को जानना मुमकिन है, और वो भी किसी ऐसे शख्स को जिसे लोग बुरा कहते हों? क्या उन्होंने ऐसी जिंदगी दिखावे के लिए इख्तियार की थी? मेरी बहन का ससुराल राजों से भरा हुआ था, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हर कोई अपने झूठ को लेकर नादिम था। जब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप एक गलती की वजह से अपने प्यारों को खो सकते हैं, तो उस गलती को छुपाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वही आपसे बदगुमान हो जाता है। कैसा लगा तुम्हें? तकलीफ हो रही है ना बहुत, अपनी यादों को जलता हुआ देखकर? तुर्कान, तुम नहीं जानती कि ये तुम क्या करवा रही हो। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं, मगर जब तुम मुझे और मेरे बच्चे को तकलीफ दे रही थी तब तुम तो बिल्कुल होश में थी, है ना? ठीक कहा। बाबा बचपन में कहानी सुनाया करते थे। एक शख्स के अंदर पलने वाले दो भेड़ियों की कहानी। उनमें से एक तारीकी और बुराई की नुमाइंदगी करता था, दूसरा अलग था, नेक था, सच्चा था। इस वजह से उन दोनों की आपस में हर वक्त जंग लगी रहती थी। कौन जीतेगा बाबा से पूछती थी मैं। कहते थे जिस भेड़िए को तुम चुनोगी जंग वही जीतेगा। मैंने नेक और सच्चे भेड़िए को चुना, उसी की परवरिश की, आला ज़र्फ और सच्चे दिल से, बगैर तकलीफ दिए।
मगर तुमने दूसरे भेड़िए को चुना, बुराई से भरा हुआ, जालिम। तुमने डरपोक समझा मुझे। तुम्हें लगा ये तो कमजोर है, क्या बिगाड़ेगी मेरा। पर शायद तुम भूल गई थी कि सच हमेशा झूठ पर हावी होता है, इसलिए इतना बड़ा जख्म दिया। अफसोस, तुम्हें लगा बेचारी तुर्कान खामोश रहेगी। तुम मेरे साथ क्या करोगी तुर्कान? क्या कर सकती हो तुम? क्या बिगाड़ोगी मेरा? याद रखना, ये तस्वीरें जलवाकर अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। क्या मतलब तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? हाँ, उमर आ गया है घर, तुम यहीं रुको अपनी जलती हुई यादों के पास। वेट एंड वॉच।